प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक ऐसा दिन, एक भयानक दिन, लोग तड़पते होंगे, लोग चिल्लाते होंगे। उस दिन लोग जीवन नहीं, लोग मौत मांगेंगे। मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे ख़त्म कर दो। लेकिन उस वक्त, उस घड़ी मौत नहीं आएगी उनको। क्यों मौत मांगेंगे वो लोग? मौत मांगने में कौन कौन लोग होंगे? क्या कारण था कि मौत मांग रहे? क्यों लोग मरना चाहते? क्यों उनको जीवन नहीं चाहिए? कारण है कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त वो चिल्लाने में आप भी हो सकता है ऐसा। कहीं उस वक्त आप भी चिल्ला रहे हो, मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। लेकिन जैसे मौत भी आपसे दूर भाग जाएगी। ये कौन सा दिन है? ये कौन सा वक्त है? मैं कौन से दिन की बात कर रहा हूँ, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक भाई साहब की आंखें खुली, और आंखें खुली तो क्या माहौल है? माहौल ऐसा है कि उसका खुद का कॉफिन बॉक्स वहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो खुद, उसकी डेड बॉडी उसके अंदर है। वहाँ पर उसकी पत्नी सफ़ेद साड़ी पहने हुए रो रही है, उसके बच्चे रो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी रो रही, मैं अकेले कैसे जीवन जीऊँगी, क्या करूँगी। उसका मित्र है वहाँ पर, वो रो रहा है और ये देख रहा है, अरे ये क्या बात है, अरे तो मैं हूँ। वो अपनी बॉडी को देखता है, अरे मैं हूँ। वो ऐसा अपने आप को देखता है, कॉफिन बॉक्स में देखता है, अपने आप को देखता है, अरे मैं जिंदा हूँ, ये अंदर कौन है? वो हिलाने को जा रहा है, उसे हिला नहीं रहा। वो सोच रहा है मैं तो जिंदा हूँ, ये मेरी डेड बॉडी कहाँ से, ये कौन है? और उसकी पत्नी रो रही है, रो रो कर बोल रही है, मुझे आधे में छोड़कर चले गए, अचानक से मर गए, अब मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना। और वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसको हिला रहा है, अरे मैं जिंदा हूँ, मत रो मत रो मत रो। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी को जैसे कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो तो ऐसे ही बस रोए जा रही है, बोले जा रही है, रोए जा रही है, बोले जा रहे। वो दोनों अपने बच्चों के पास जाता है और अपने बच्चों को ऐसे गले लगा देता है, लेकिन क्या गले कोई लग नहीं रहा। उसके हाथों में उसके बच्चे आ नहीं रहे, उसके बच्चे भी बेचारे रो रहे। ये बोलता है कि मैं तुम्हारा पापा, मैं तुम्हारा पापा। लेकिन उनकी निगाहें नहीं वहाँ पर, वो देख नहीं पा रहे इनको, ना इसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही। तभी वो अपने मित्र को देखता है, उसके मित्र के पास जाता है, चलो तो मेरी सुनेगा। वो मित्र के पास जा रहा है, मित्र को पकड़ता है, अरे मत रो मत रो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये पता नहीं डेड बॉडी किसकी है। लेकिन उसका मित्र, उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही, ये उसको ऐसे पकड़ने के लिए जा रहा है, उसको हिलाने के लिए जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है। काफ़ी रिश्तेदार आ चुके हैं, बहुत लोग अभी भी आए जा रहे हैं, और इंसान पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इसको उठाने का प्रयत्न करता है, कभी इसको जगाने का प्रयत्न करता है, कभी इसको बताने का प्रयत्न कर रहा है, कुछ नहीं। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ। और तभी वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है, और वो है बड़ा लंबा सा सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, हाथों में बाइबल लिए हुए पास्टर की एंट्री। वहाँ पर पास्टर आते हैं और पास्टर वहाँ पर प्रचार करना शुरू करते हैं। ये भाई साहब कल तक हमारे साथ थे, लेकिन कल रात परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। और ये भाई जाता है और पास्टर को पकड़ता है, ऐसे हिलाने का प्रयत्न करता, पास्टर मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे कोई परमेश्वर ने बुलाया, मैं जिंदा हूँ। लेकिन पास्टर तो अपना प्रचार किए जा रहे, प्रचार किए जा रहे।
आशीषित जीवन था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन इनका वक्त पूरा हो चुका था। और फिर पास्टर को, पास्टर नहीं, मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। कोई आवाज़ नहीं, किसी को कुछ नहीं सुनाई देता, ना इस भाई साहब को कोई देख सकता है। और तभी पास्टर की आवाज़ आई कि वो तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाए गए होंगे और वहाँ पर उनका न्याय हुआ होगा। और तभी पूरा दृश्य बदल जाता है। ये भाई साहब अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा पाता है और परमेश्वर की एक भारी परखम आवाज़ आती है। इसको भी पता चल जाता है मैं मर चुका हूँ, मेरी आत्मा है ये। और परमेश्वर की आवाज़ आई, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में रखा नहीं, मैं नंगा था, तूने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं जेल में था, तूने मेरी खबर नहीं ली, मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि नहीं ली। इसे उठाओ, उसको बाहर के अंधेरे में जो नर्क है उसमें डाल दो, वहाँ इसका रोना और दांतों का पीसना होगा। और वो बोलने लगा कि मेरे प्रभु, ऐसा कब हुआ? मैंने कब आपको भूखा देखा और मैंने आपको नहीं खिलाया? मैंने कब आपको प्यासा देखा और मैंने आपको नहीं पिलाया? मैंने कब आपको परदेसी देखा, मैंने अपने घर में नहीं ठहराया? प्रभु, मैंने कब आपको नंगा देखा और मैंने आपको वस्त्र नहीं पहनाए? प्रभु, मैंने कब आपको जेल में देखा और मैं आपको मिलने के लिए नहीं आया? कब परमेश्वर मैंने आपको बीमार देखा और मैंने आपकी सुधि नहीं ली? और परमेश्वर की आवाज़ आई, मेरे छोटे भाइयों में से एक के साथ नहीं किया, मतलब मेरे साथ नहीं किया, डाल दो इसको बाहर के अंधेरे में। और कुछ लोग आए, उसको उठाया, ये छटपटा रहा था, ना ना ना, मुझे मत डालो, मुझ पर दया करो। लेकिन उठा कर लेकर गए और देखा तो एक भयानक सी आग, नीचे की ओर बड़ा खड्डा, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको उठाकर वहां पर पटक दिया से, वो ऐसे गिरे जा रहा है और जोरों से आवाज लगाता है, नहीं। वो अचानक अपने बिस्तर पर बैठ पड़ता है। साथ में उसकी पत्नी सोई हुई थी, वो झाँक जाती है। बच्चे एक और थे, वो झाँक के, पूरा पसीने से तरबतर इंसान। उसको पता चला ये तो मेरा सपना था, सपना था। कुछ वक्त के बाद होश में आया, कितना भयानक सपना था, कितना भयानक सपना था। उसकी पत्नी ने बोला, क्या हुआ, क्यों डर गए? क्या कोई भयानक सपना देखा? क्या कोई भूत प्रेत देखा? ऐसे सुन्न हो गया, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। क्या जवाब दो? चुपचाप। उसके पत्नी ने देखा कुछ तो हुआ इसके साथ, थोड़ा धीरे धीरे कर बैठी रही, पानी ला कर दिया, पानी पिया। 10-15 मिनट हो गए, कुछ ये भाई संभला। और पत्नी ने एक बार पूछा फिर से, क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा? और बोला, मुझे परमेश्वर ने एक मौका दिया है, मुझे परमेश्वर ने एक मौका दिया है। परमेश्वर ने? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? परमेश्वर कौन सा मौका दिया आपको? क्या दिया? अरे क्या हुआ, अच्छे से बताओ। अरे भाई साहब ने पूरा सपना बताया। याद आया पिछले दिनों में पास्टर साहब ने बताया था कि परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे।
बाई और बकरे वाले होंगे, उनको कहेंगे मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं। परमेश्वर जीवन की रोटी है। कई लोग ऐसे हैं जो वचन के भूखे, जिनके पास वचन नहीं जा रहे, पास्टर समझा रहे थे और हमें उनको वचन खिलाना है। कई लोग प्यासे हैं पवित्र आत्मा के, हमें उनको पवित्र आत्मा दिलाना है। कई लोग परदेसी है, मतलब परमेश्वर को नहीं जानते, हमें उनको लेकर परमेश्वर के पास लेकर आना है, भेंट करवानी है परमेश्वर से। कई ऐसे हैं जिनके पास आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, उन्हें हमें आज्ञाकारी के वस्त्र देने हैं। कई ऐसे जो शैतान के बंधन में है, भूत प्रेत ने जकड़ा हुआ है, हमें उनको छुड़ाना है। कई लोग शराब, बीड़ी, तंबाकू उसमें फंसे पड़े हुए, उसके बंधन में, उनको छुड़ाना है। और कई लोग आत्मा में बीमार है, कमज़ोर है आत्मा में, उनको चंगाई दिलानी है। ये सारी बातें याद आ गई पास्टर की। बाइबल हाथ में ले लिया, मत्ती 25 निकाला, 31 से लेकर 46 तक एक बार फिर से पढ़ गया भाई साहब। हाँ सही में ये तो करना है मुझे, ये करना है मुझे। परमेश्वर ने एक मौका दिया। सारी बातें इस भाई साहब ने अपनी पत्नी को बताई, इसको एक मौका मिल गया। क्या सिर्फ इसी इंसान को एक मौका मिला? नहीं, हर एक को परमेश्वर मौका देते, हर एक को परमेश्वर मौका देते। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह एक जहाज बना, जहाज के अंदर तू, तेरी पत्नी, तेरे 3 बेटे और उनकी पत्नियां, बस 8 लोग, और कोई इंसान नहीं चाहिए, बस 8 लोग आ जाओ और सारे पशु पंछियों का एक एक जोड़ा, मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ। क्या परमेश्वर नाश करने वाले थे? क्या परमेश्वर को इस दुनिया से इतनी नफरत थी, अपनी रचना पर इतनी नफरत हो गई थी कि उनका नाश कर दे? नहीं, परमेश्वर सभी को बचाना चाहते थे। परमेश्वर जल प्रलय नहीं लाना चाहते थे। अगर जल प्रलय लाना चाहते होते तो जहाज शब्द बोलकर बना देते, नूह को और उनके सारे परिवार को उस जहाज के अंदर रख देते और फिर बोलते, और फिर वो जल प्रलय लेकर आते और सबको ख़त्म कर देते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। परमेश्वर ने एक बूढ़े व्यक्ति को, 500 साल के नूह को पसंद किया। नूह तू जहाज बना। क्यों नूह जहाज बनाए? ताकि जल्दी ना बने, देर लगे, लोग आकर इसको पूछे कि नूह तू क्या कर रहा है, और नूह भैया जवाब दे कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है, परमेश्वर इस जगह का नाश करने वाले हैं, इसलिए मुझे जहाज बनाने को बोला है। लोग पश्चाताप करे, लोग मन फिराए, परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दे और सारे लोग बचाए जाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की मर्जी थी। नूह के ज़माने में कोई बच नहीं गया, लेकिन मौका सभी को मिला था। परमेश्वर सभी को मौका दिया था, 1-2 दिन तक नहीं, 100 साल तक मौका दिया था। नूह को जहाज बनाने में 100 साल लगे और परमेश्वर ने 100 साल लोगों को दिए थे। लोग नहीं माने, लोग नहीं माने, इस कारण लोग मर गए, वरना मौका तो सभी को मिला था और 100 साल तक मिला था। और मालूम है, जिस दिन बरसात बरसना शुरू हुआ होगा, पानी भरना शुरू हो गया होगा, नूह अपने जहाज में बंद है, और मालूम है जब पानी बढ़ता गया होगा, उस वक्त इसी भाई साहब को जो सपना आया, उसी तरह से कई लोग चिल्लाए, ए नूह दरवाज़ा खोलो, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, नूह अपने परमेश्वर को प्रार्थना करो, बरसात बंद करे। ओ नूह, मैं डेविड, मैं तेरा पड़ोसी, दरवाज़ा खोल। ए नूह, मैं नेल्सन, मेरी पत्नी वो गर्भवती है, आखिरी महीना चल रहा है, जल्दी से खोल, वो मर जाएगी। कई लोग चिल्लाए होंगे, कई लोग ने मौका मांगा होगा, कई लोग ने जहाज पर जाने का प्रयत्न किया होगा। मौका ख़त्म हो गया था, लेकिन मौका तो उनको भी मिला था 100 साल तक। क्या परमेश्वर
सदोम और अमोरा का नाश करना चाहते थे? नहीं, उनको भी मौका मिला था। परमेश्वर लूत के घर में ठहरे थे, वहाँ जितने लोग आए थे उन सभी को परमेश्वर ने अंधा कर दिया था। ये मौका था उनके लिए। अरे ऐसे कौन से इंसान आए जिसने हमको अंधा कर दिया, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इनके पास इतने बड़े चमत्कार। पैरों में पड़ जाते, क्षमा मांग लेते, सारे बचाए जाते। मौका तो इनको भी मिला था। लूत भी गए थे अपने जमाए लोगों के पास, उन्होंने उसका ठट्ठा किया, नहीं माना था। और मालूम है आखिर में परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाई आसमान से। सदोम और अमोरा जो थे उसके चारों ओर से पहले आग बरसाई और आगे से धीरे 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 से पास में आती गई होगी। कहीं यहाँ कहीं वहाँ ऐसे परमेश्वर ने आग नहीं डाली होगी, फिर तो भागने का मौका मिलता है इनको। लेकिन परमेश्वर ने रिंग लगा दी चारों ओर, और चारों ओर पहले आग लगा दी, कोई बाहर नहीं निकल सकता। अभी आग धीरे धीरे से फैल रही, आगे आगे आगे, मतलब बीच की ओर। और मालूम है लोगों ने चिल्लाया होगा, ए लूत के परमेश्वर हमको क्षमा करो, आग बंद करो। मौका खत्म हो गया था। मौका तो उनको भी मिला था, लेकिन हालात कैसे हो गए? सारे नाश हो गए। आज मैं आपको कहता हूं कि आपको मौका नहीं मिला। आपकी आयु अगर आज 15 साल की है तो आपको 15 साल मिल चुके। आपकी आयु 20 साल की है तो आपको 20 साल तक मौके मिले। आपकी आयु 50 साल 60 साल जितनी भी आपकी आयु है, आज तक आपको परमेश्वर मौका दिए जा रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मुझे मौका नहीं दिया था। आपको मौका मिल चुका है। क्या आपने मौके का फ़ायदा उठाया? क्या आपने मन फिराया? क्या आपने पश्चाताप किया? क्या आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया? क्या आपने पापों की क्षमा पाई? क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया? ये सारे मौके आपको मिल चुके। और उसके बाद पवित्र आत्मा पाकर आपको लोगों को खिलाना है, पिलाना है, परदेसी को अपने घर में रखना है, नंगे को वस्त्र पहनाना है, जो जेल में है शैतान के बंधन में उनको छुड़ाना है, जो आत्मा में कमज़ोर है, बीमार है, उनको चंगाई देनी है। क्या आपने ये काम किए? क्या आपको मौका नहीं मिला? क्या आपके पास बाइबल नहीं? क्या आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ा? क्या आप कभी संगति में नहीं गए? मेरे भाई, क्यों हठीले बनते हो? क्यों हठीले बनते हो? हठीले मत बनो। फिरौन हठीला बना था, और देखो आखिर में समुद्र में नाश हो गया। परमेश्वर हठीले लोगों से बैर रखते, उनको नम्र पसंद है। नम्र बन जाओ। आज ही एक मौका और परमेश्वर दे रहे। पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा पालो और परमेश्वर का काम करो, और परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द एक बार फिर से इस धरती का नाश होने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले अपने आप को बचा लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।